मैं हमेशा लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में बात करती हूँ, बट आज मैं एक लड़के की ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कों की ज़िंदगी ना, जब तक वो कॉलेज डेज़, स्कूल डेज़ में होते हैं, तब तक उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी होती है। बट जैसा कॉलेज और स्कूल डेज़ के बाद आते हैं, जब वो जॉब के सर्च में होते हैं, तब उनकी लाइफ़ बहुत चेंज हो जाती है। जैसे लड़कों की जॉब आता है, तो उसके मन में ऐसा था कि बस अब मेरा जॉब आ गया, मेरे माँ-बाप को मैं बहुत खुश रखूँगा, मेरे बाप को ये करूँगा, वो करूँगा। क्योंकि लड़का देखता है कि बचपन से उसके माँ-बाप ने कितने कष्टों से पाला है, पोसा है, उसे इस मुकाम पे लाए। माँ बेटे को ये होता है कि वैल्यू होता है कि मेरे माँ-बाप को मैं ऐसे-ऐसे करूँगा। बट कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि चाहे बेटा कितना भी करो, वो कम पड़ जाता है। बेटा करते-करते थक जाता है, बट पेरेंट्स को मतलब खुद का ही वो सोचते हैं कि अपने बेटे के बारे में नहीं सोचते। और जब बेटा खुद के बारे में सोचता है, तो कहते हैं, हाँ, तो अपने बारे में सोचना, मतलब एक बेटे को खुद के बारे में सोचना गुनाह हो जाता है। और अगर शादी हो गई, तो उसके बाद तो अलग ही स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लव मैरिज में भी सेम स्टोरी चल रहा है, अरेंज मैरिज में सेम स्टोरी चल रहा है, बिकॉज़ टुडेज़ जनरेशन मेन्स आर रियली सपोर्टिंग देयर वाइफ, रियली लविंग देयर वाइफ, केयरिंग देयर वाइफ्स। एंड ये बात कहीं न कहीं हज़म नहीं होती है किसी को, क्योंकि जब तक एक बेटा अपने माँ-बाप के साथ होता है, अपने बीवी के खिलाफ लड़ता है, तब वो सबको प्यारा लगता है। लेकिन जब वो बेटा अपने वाइफ की तरफ बात करता है, तो उन्हें उन्हें उसे ये एहसास दिलाता है कि हमने तुझे पाला-पोसा, एक मुकाम पे लाया, और तू आजकल ऐसे लड़की के लिए हमसे लड़ रहा है। तो जो आजकल लड़की आई ना, उसके भी माँ-बाप ने उसे पाला-पोसा, एक पोज़ीशन पे लाया। जब बेटे बेटे का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जिसने पाला-पोसा, मैं उसकी तरफ सुनूँ, और ये जो मेरी बीवी है, वो आगे जाके मेरी बच्चों की माँ बने, मैं इसकी तरफ सुनूँ। जब वो सही और गलत में ये होता है, जहाँ उसे लगता है कि सही है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे क्या होता है, एक बीवी सही होती है, इसलिए वो बीवी की तरफ होता है। अगर आपको ऐसा है कि आपका बेटा आपके साथ ही रहे ज़िंदगी भर, तो आप प्लीज़ अपनी बेटों की शादी मत कीजिए। एंड जब वो अपने बीवी के साथ अलग हो जाता है, तो उसका मन बहुत टूटता है, क्योंकि लड़कों के ना उनके माँ बहुत प्यारे होते हैं। तो उन्हें एक सपना होता है, सो वो हमेशा से सोचते हैं कि मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन, मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे सब एक घर में रहेंगे। बट ये पूरे ना एक घमंड के चलते पूरा टूट जाता है। एंड यहाँ पे सिर्फ लॉजिक इतना है कि आपने पाला-पोसा एक बेटे को लाया, आपने उन्हें ज़िंदगी दिया, लेकिन जो आगे वाली लड़की है, वो भी एक इंसान है। अगर आप उस इंसान को इज़्ज़त दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी फैमिली हैपीली होगी। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को अपना बच्चा समझते हो, और आगे वाली जो आती है, वो लड़की को अपना नहीं समझते हो, तो तभी आके कलेश होते हैं, और इसमें घर टूट जाते हैं। और ये नहीं कि ओनली बड़े-बुजुर्ग सफ़र होते हैं, इवन बेटा, बहू, बच्चे भी सफ़र होते हैं। क्योंकि आज के डेट में दोनों को सपोर्ट चाहिए। ऐसे नहीं कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड एक घमंड के चलते 2 परिवार सफ़र होते रहते हैं, और सफ़र होने के बावजूद भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना घमंड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में। सो ये होती है लड़कों की लाइफ।